रॉयल जैस्मिन का फूल या कुछ लोग इसे जूही भी कहते हैं, ये एक बहुत खूबसूरत फूल है। साथियों, ये खूबसूरती के साथ साथ बहुत ही सुगंधित फूल है और इसको आप अपने गमले में बहुत आराम से लगा सकते हैं अपनी छत पर। तो ये आपका बहुत सारे फूल देता रहता है, चूँकि एक ये परमानेंट फ्लावर है और ये प्लांट पूरे साल आपको फूल देता रहता है। तो ये आपके बगीचे में यदि फूल नहीं दे रहा है या आपको कलियां कम मिल रही हैं, कैसे आप बहुत अधिक फूल आप ले सकते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। और यदि आपके पास ये पौधा नहीं है तो किस तरीके से आप लगा सकते हैं, इसके बारे में भी मैं विस्तार से आपको बताऊंगी। तो नमस्कार साथियों, मैं हूँ वंदना और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, इसके लिए फ्लावरिंग के लिए जो हमें सबसे बड़ी और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसको देनी होगी, वो है हमारी आपकी नीम की खली। साथियों, नीम की खली एक बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र है जो कि जूही के प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको कैसे तैयार करना है, कितना देना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आप इसमें जो फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे लिक्विड, ये आपको देना 15 दिन में एक बार है। और इसको बनाने के लिए साथियों 4 चम्मच करीबन आप ले लीजिएगा नीम की खली और उसको 1 लीटर पानी में उसमें डाल दीजिएगा। और यदि आपके पास छाछ है या दही है तो 1 ढक्कन वो भी डाल दीजिएगा आप इसमें। और इसको आपको लिक्विड में बना करके ढक के रख देना है 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद आपको ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गई है, ये अपने पौधे को देना है। साथियों, इसमें प्राकृतिक पोषक तत्व हैं नीम की खली में और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो आपके जूही के पौधे को जो है वो पोषण देंगे और साथ में जो है ये मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार कर देंगे। और साथ में जो भी कीट मकोड़े लग रहे हैं आपके पौधे में ज़मीन के माध्यम से, वो सभी इससे रक्षा हो जाती है। और ये आपके जैस्मिन के जो फूल हैं उनकी संख्या को बढ़ा देगी ये फर्टिलाइज़र, और उनके आकार में भी बढ़ोतरी होगी और उनकी गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी। क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम है और भी बहुत सारे इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं साथियों, जो आपके पौधे की वृद्धि में बहुत हेल्प करेंगे। इससे आपके जैविक पदार्थ भी ये बढ़ा देती है फर्टिलाइज़र। तो आप इसका प्रयोग कीजिए और ये आपके प्राकृतिक कीटनाशक की तरह काम करती है। ये जड़ों में जो भी दीमक है, सूड़ी है और अन्य कीड़े हैं, उससे बचाएगी आपको। तो साथियों, ये जो आपका जूही का प्लांट है, ये आपको यदि इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो कम से कम 6 से 8 घंटे तक धूप जहाँ पर मिले ऐसी जगह पर आप अपना गमला रखिए। और इसमें पानी देने के लिए जब देखिए ऊपर की मिट्टी इसकी सूख गई है, तब इसमें आप पानी दे दीजिए। साथियों, ये बहुत ही आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होता है इसका जो फूल होता है, और आपने स्किन के लिए और बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसमें जो है इसके फूलों से हम लोग जो है वो कई सारी चीज़ें बनाते हैं। इसमें जैस्मिन वॉश रिंस भी बनते हैं और हेयर ऑयल भी बनता है इसके फूलों से, और इसमें हेयर मास्क भी बनाते हैं। साथ में जो है वो जैस्मिन के फूलों का फेस पैक भी बनाया जाता है। एजिंग में स्लो करने में भी इसके फूलों का बहुत इस्तेमाल होता है। और बालों के लिए भी एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं इसमें, एंटी फंगल गुण होते हैं इसके फूल में। तो इससे बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाती है। डैंड्रफ भी कम करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। बालों को सिल्की बनाने के लिए भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पौधा है। इसको आप अपने छत पर लगाइए, गमलों में लगाइए और ये पूरे साल आपको फूल देता रहेगा। इसमें हर 15 दिन पर आप कोई भी वर्मी कंपोस्ट है आपके पास तो वो दे दीजिए, या फिर गोबर की पकी हुई खाद आप दे दीजिए। इसको आपको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना होगा। एक बार आपने ये लगा दिया तो ये सालों साल पौधा आपका चलता रहता है। तो इसके लिए एक चीज़ और जो ज़रूरी चीज़ रहेगी साथियों, इसमें आप इसको एप्सम सॉल्ट का
एक छिड़काव जरूर करिए। महीने में एक बार अपने जैस्मिन के जो रॉयल जैस्मिन है आपका पौधा, इसमें आप रॉयल जैस्मिन जो पौधा है आपने लगा रखा है, इसमें आप इसका एप्सम सॉल्ट का ज़रूर छिड़काव करिए। इसमें क्या करना होगा, आपको 1 लीटर पानी ले लेना है और उसमें 1 चम्मच आपको एप्सम सॉल्ट डाल लेना है। ये सिर्फ महीने में एक बार आपको इसका छिड़काव करना है, क्योंकि इसमें जो है एक नेचुरल मिनरल है ये आपके पौधे के लिए। इसका जो है केमिकल नाम तो मैग्नीशियम सल्फेट है। इसमें आपको पौधे को बहुत हरा भरा बना देगा और बहुत सारे फूल मिलेंगे। साथ ही साथियों, इससे आपके जो आपने जूही लगा रखा है, इसकी पत्तियों का रंग जो है वो बहुत गहरा हरा मिलेगा आपको। तो ये इसका आपका प्रयोग करिए और आपको बहुत अच्छे परिणाम इसके मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो फोटोसिंथेसिस की भी क्रिया को ये मदद करता है। तो इससे आपकी पत्तियां जो है, जितनी भी फूल की पत्तियां हैं, वो बहुत हरी हो जाएंगी। और चूँकि इस फर्टिलाइज़र में आपको मैग्नीशियम भी होता है, तो इससे बहुत ही पौधे का अच्छा डेवलपमेंट दिखाई देता है। तो इससे आपका पौधा जो है वो इसमें जो फूल लगे हुए हैं वो भी आपके बहुत ही अच्छे बड़े साइज़ के और बहुत ही चमकदार दिखाई देंगे। इसके साथ ही साथियों, आपको और भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिससे कि आपका पौधा जो है वो अच्छे से विकसित हो और अच्छे से उसका वो हो। आपको इसको ध्यान रखना होगा कि समय समय पर गुड़ाई भी जरूर करिएगा। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है साथियों, इसके लिए बोन मील है। वो बोन मील आप इसको महीने में एक बार ज़रूर दीजिए। ये भी एक बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र होगी इसके लिए, जैस्मिन के लिए, क्योंकि इसमें बहुत फास्फोरस होता है इस खाद में, और ये आपके पौधे की जड़ों को बहुत मजबूत बना देती है। साथ में फूलों की संख्या को बढ़ा देगी। इसमें तेज़ी से आपके फूल बनना शुरू हो जाएंगे जब आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। साथ में आपको ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा देती है ये बोन मील। और कैल्शियम चूँकि इसमें होता है, तो उसके कारण जो है पौधे को बीमारियों से लड़ने में बहुत मदद मिलती है। और इसमें चूँकि फास्फोरस भी है, कैल्शियम है, तो उससे पौधे की जो वो फूल हैं उनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है और फूल ज़्यादा संख्या में आते हैं और साथ ही बहुत ही चमकदार आते हैं। और ये धीमी गति से घुलने वाली खाद है, तो इससे पौधे को लंबे समय तक पोषण मिलता रहेगा। जितनी कलियां आती रहेंगी और उतना धीरे धीरे इसमें फूल बनते रहेंगे। ये आपकी मिट्टी की संरचना में भी सुधार कर देती है और बहुत ही अच्छी खाद होती है। इसका आप इस्तेमाल करिए। साथियों, यदि आपके पास पौधा नहीं है, लगाना चाहते हैं, तो फिर आप इसको कटिंग से लगाने के लिए ये आपके लिए फरवरी का बहुत अच्छा समय है। या तो आप फरवरी में लगा लीजिए और या फिर आप इसको मानसून में लगाइए। दोनों ही तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। या तो आप नर्सरी से भी ला करके लगा सकते हैं, और या फिर आपको कटिंग से लगाना है तो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। इसके लिए जो मिट्टी आपको चाहिए होगी वो इसमें लेना होगा आपको 40% आपकी साधारण मिट्टी रहेगी या लाल मिट्टी, और इसमें 30% गोबर की खाद लीजिए जो पकी हुई हो। गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट डाल लीजिए। साथ में इसके लिए रेत चाहिए होगी आपको, 20% रहेगी वो। और 10% मैंने जब अपना पौधा लगाया था तो उसमें पत्तों की खाद भी डाली थी। वो ऑप्शनल है। यदि आपने पत्तों की खाद नहीं है आपके पास, तो फिर आप जो है वो गोबर की खाद थोड़ी बढ़ा दीजिएगा। और इसमें जब आप मिश्रण लगाएं तो मिट्टी का जो मिश्रण बना रहे हैं, गमला भर रहे हैं, तो उसमें 1 मुट्ठी जो है वो नीम की खली भी ज़रूर डालिएगा। और उसमें जो गमला है आपका वो थोड़ा बड़ा लीजिए, 15 से 20 इंच का लीजिए, जिससे कि आपका पौधा पूरे साल आपको फूल देगा, सालों साल चलेगा। तो उसमें आपको थोड़ा बड़ा गमला रहने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और साथियों, इस तरीके से आप अपने पौधे को लगाइए, उसकी देखभाल करिए और अपने टेरेस गार्डन पर इसी तरीके से सुंदर सुंदर फूल लीजिए और आनंद लगाइए कि कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर पौधा है। इस तरीके का जब आप ध्यान रखेंगे तो आपके बगिया में भी बहुत सुंदर सुंदर जैस्मिन के फूल खिलेंगे और बगिया बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो साथियों, जानकारी अच्छी लगी, धन्यवाद।